नमस्कार। महाभारत में ऐसे बहुत सारे कथाएं जो हमें पता नहीं रहती हैं और बट इनसे सीख काफ़ी मिल सकती हैं। इसमें से एक बहुत ही अनजान कथा जो मुझे भी इनफैक्ट जब मैं अभी रिसेंटली पढ़ रहा था तो पता चली, अदरवाइज मुझे भी नहीं मालूम था। वो ये है कि क्वेश्चन एक रहता है कि अ, हम सब जानते हैं कि जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध हो रहा था, ओके, तो तो अर्जुन के जो सारथी हैं, चैरियटियर जो हैं, वो श्री कृष्ण थे। पर कर्ण के कौन थे सारथी? राइट, काफ़ी लोगों को पता होगा कि वो थे शल्य। शल्य जो हैं ये मद्र नरेश के राजा थे और ये एक्चुअली नकुल और सहदेव के मामा जी थे। पर कुछ परिस्थितियों की वजह से उनको दुर्योधन के साइड से लड़ना पड़ा। ओके, तो अब ये जो शल्य जो हैं वो भी एक महाराज थे, वो क्यों कर्ण के सारथी बने? ओके, कर्ण तो हाँ उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा सारथी बनिए, बट शल्य तो क्षत्रिय हैं, वो क्यों उसके सारथी बने? तो इसके पीछे की जो स्टोरी है वो मुझे भी बड़ी रिसेंटली पता चली। मैं ऐसी महाभारत में पढ़ रहा था और जब मैं बोल रहा हूँ महाभारत पढ़ रहा हूँ, मैं कोई कंडेंस्ड बुक नहीं कह रहा हूँ। जो वेद व्यास की रची महाभारत है उसी को पढ़ रहा था। ओके, और ये हमें पता चलता है उद्योग पर्व में। और उसमें और एक इंटरेस्टिंग बात यह है, इस जो स्टोरी बता रहा हूँ इसके पीछे जो मतलब जो बैकग्राउंड है इसके पीछे, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग रोल है युधिष्ठिर की। और आप चौंक जाएंगे युधिष्ठिर के चरित्र के ये पहलू जानकर। ओके, तो थोड़ा सा पहले से स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये समझ लें कि क्यों शल्य जो हैं, जो कि एक्चुअली चाहते थे कि वो युधिष्ठिर के साइड पे, पांडवों के साइड पे लड़े, क्योंकि नकुल और सहदेव उनके भांजे थे। राइट, ही वॉज द अंकल ऑफ नकुल एंड सहदेव, राइट, हु वर वन ऑफ द फाइव पांडवास, टू ऑफ द फाइव पांडवास रादर। सो व्हाई वुड ही गो एंड फाइट फॉर दुर्योधना? ओके, तो जब महाभारत की लड़ाई होने वाली थी तो अलग अलग प्रांत से राजा जो हैं वो आते हैं कुरुक्षेत्र की तरफ टू जॉइन इधर द कौरवास और द पांडवास। ओके, इनमें से किसी एक को ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं। तो उसमें शल्य भी आते हैं और शल्य की बहुत ही, शल्य मद्र देश के राजा थे और उनकी सेना बहुत ही विशाल थी। ओके, ही वॉज अ वेरी पावरफुल किंग। तो अब वो जब रास्ते में जा रहे थे तो अब उनकी बहुत ही बड़ी आर्मी थी। तो पड़ाव पड़ाव पे उनको खाने का इंतज़ाम, घोड़ों के लिए चारे का इंतज़ाम, ऐसे सो मेनी रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। ओके, फूड एंड फॉडर, राइट? So he found that as he was going stage by stage, at every stage, there were very comfortable rest houses. हर एक पड़ाव पे उनको बहुत ही आरामदायक ऐसे क्या कह सकते हैं कि क्या कहते हैं इसको, सराय सराय कहते हैं इनको, राइट, धर्मशाला टाइप के। तो जहाँ इनको खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिल जाता, घोड़ों के लिए चारा मिलता था वगैरह। तो और उन्हें लगा कि ये जो है ये सब इंतज़ाम युधिष्ठिर ने किया होगा। फिर जब ऑलमोस्ट एंड में पहुंचते हैं तो तब वो कहते हैं कि आप युधिष्ठिर जो इंतज़ाम करें उनको बोलते हैं कि आप युधिष्ठिर को बुलाएं, मुझे उनकी प्रशंसा करनी है, उनको धन्यवाद कहना है कि इन्होंने इतनी अच्छी इंतज़ाम कराए हैं हमारे लिए। तो फिर वो जो कहते हैं वहाँ जो प्रभारी थे जो कि ये सब अरेंजमेंट करे, तो कह रहे थे नहीं सर, ये जो है युधिष्ठिर नहीं, ये तो महाराज दुर्योधन है जिन्होंने ये सब आपके लिए किया था। तो शल्य बिल्कुल अचंभित हो जाते हैं, ये दुर्योधन ने किया था, क्यों किया था? फिर दुर्योधन आते हैं उनसे मिलने के लिए और अब शल्य खुश तो थे कि उनके लिए इतना अच्छा इंतज़ाम किया गया था। अब क्षत्रिय होने की वजह से आपको कुछ मिला है तो आपको कुछ वापस तो देना पड़ेगा। तो वो कहते हैं दुर्योधन को कि देखो दुर्योधन, मैं तो बड़ा खुश हूँ तुमने जो मेरी आवभगत की है, आई एम वेरी हैप्पी विथ ऑल ऑफ दिस। आप बताइए हम क्या करें, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? तो युधिष्ठिर तो बिल्कुल, वो तो शातिर इंसान था, उसने तो सब सोच समझ के किया था कि क्यों करना है। बोले कि देखिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे तरफ से लड़े, मेरे महारथी बने, आई विल गिव यू प्राइड ऑफ द प्लेस, मैं आपको बिल्कुल इज्जत दूंगा
आप हम मेरे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल रहेंगे, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे तरफ से लड़ें। अब मन ही मन तो शल्य को तो बहुत दुख होता है कि वो तो आए थे नकुल और सहदेव के तरफ से लड़ने के लिए, और उनको अब बट वो पीछे मुकर भी नहीं सकते थे। पर फिर भी उन्होंने खुशी खुशी दुर्योधन को बोला ठीक है, ओके मैं बिल्कुल आपकी तरफ से लड़ूंगा, पर अब मुझे, मैं आया तो था युधिष्ठिर से मिलने के लिए, तो एटलीस्ट उनको मिल के आपके पास आता हूँ। तो युधिष्ठिर बोलते, दुर्योधन बोलते ठीक है आप जाइए और जल्दी लौट के आइए।